हम राजस्थान के चूरू जिले की बिदासा तहसील के सांडो मुख्यालय में खड़े हैं, जहां पर महिला सशक्तिकरण आप देख रहे हैं मेरे पेट के पीछे महिलाओं की संख्या है। आज इसका ये कारण है कि आंगनबाड़ी क्षेत्र में अपने जीवन के 40 वर्ष सेवा देने वाली शारदा देवी का आज सेवानिवृत्त कार्यक्रम का आयोजन सांडो मुख्यालय में किया गया। हम उनसे जानना चाहेंगे कि उनको आंगनबाड़ी क्षेत्र में काम करने में किस प्रकार दिक्कतों का सामना करना पड़ा, किस प्रकार उन्होंने मैनेज किया। सर्वप्रथम तो आपको हमारी चैनल की तरफ से बधाई। आपको भी बहुत बहुत बधाई। कितने सालों का सफर रहा आपका ये? मेरा प्रमोशन 2000 में हुआ था। 22 साल हो गए मेरे को इस सेवा देते हुए महिला पर्यवेक्षक पद पर, जो कि मैंने वैसे बहुत कठिनाई भी सामना करना पड़ा। कभी किसी समस्या आती, कभी वर्कर की आंगनबाड़ी पर कोई भवन की भी समस्या आती है, कहीं पानी की समस्या आती है, तो कहीं पे मानदेय की भी हो जाती है। लेकिन मैंने सब समस्याओं का हल अपने बलबूते पे और ICDS विभाग के कार्यालय में और CDPO साहब के सानिध्य में सारा काम किया। कहा जाता है महिलाओं की समस्याओं को महिलाएं बखूबी समझती है, तो एक महिला के स्थान पर अगर एक पुरुष सुपरवाइजर होता है और एक महिला होती है तो कितनी आसानी हो जाती है? नहीं, पुरुष को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जबकि मैं महिला हूँ, अंदर तक जा के सारी बात कर सकती हूँ उनसे। इसलिए मेरे को ये ज्यादा परेशानी नहीं, क्योंकि मैं उनकी हूबहू बात कर लेती हूँ उनको। आज के समय में आंगनबाड़ियों में सरकार की कई योजनाएं रही, जिसमें दाल वितरण है, चावल वितरण है, उसको लेकर आपके पास कई शिकायतें पहुंची थी। उसका भी समाधान आपने किस तरह किया जिससे आने वाले प्रेक्षक उनको भी सुगमता से उसका समाधान किया जा सके? मैंने ऐसे कई शिकायतों का निस्तारण करवाया। उनसे क्लाइंट से बात की, भैया आपको कैसे पोषण नहीं मिल रहा, तो वो बोलते हैं कि उनको पता नहीं है कितने महीने का है, किस किस महीने का है। इस वजह से मैं उनसे बात करके और वहीं पे निस्तारण करके उनसे वापस हस्ताक्षर करके और DD कार्यालय में देती हूँ सारे। अब सेवानिवृत्ति हो गया, वैसे तो महिला की कभी सेवानिवृत्ति जीवन में होती नहीं है। हाँ। वो तो आजीवन अनवरत हमेशा एक कर्मचारी बनी रहती है। तो कैसा अपना जीवन जो आप ड्यूटी के समय में गुजारते थे, वो समय आप किस में देना चाहेंगे? मैं तो महिला ये समाज सेवा में लगाऊंगी सारा मेरा। महिलाओं के सशक्तिकरण में सशक्तिकरण में और समाज सेवा में लगाओ। वैसे मेरे कार्यालय से बार बार अप्रोच वो आ रही है कि रिकमेंड कि आप वापस ज्वाइन करो, लेकिन अभी फिलहाल मेरा मूड नहीं है ज्वाइन करने। एक पुरुष के पीछे महिला का हाथ होता है, लेकिन एक महिला के पीछे आपके पति का बहुत बड़ा योगदान रहा है। क्या कहना चाहोगे? बहुत बड़ा मेरे पति का ही सब योगदान है। उनके बलबूते पर आज मैं इस पद पे हूँ और उनके सानिध्य में सारा मैं काम कर। ग्रामीण क्षेत्र में एक महिला ने अपनी पूरी सर्विस ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं के साथ मिलकर की, उसमें पति का कितना प्रतिशत योगदान मानते हो? 99%। 99%। ये हमारे साथ शारदा देवी थी, जिन्होंने शारदा चौधरी जो महिला आंगनबाड़ी क्षेत्र में अपना कार्य किया। हम उनके और भी लोगों से जानना चाहेंगे कि आपके साथ इनका ये जो कार्यकाल रहा, कैसा अनुभव करते हो? बहुत अच्छा रहा। क्या इनको मिस करोगे? इनको बहुत मिस करेंगे, क्योंकि ये हमारे परिवार की तरह जुड़ के रहे थे। हमारी आंगनबाड़ियों में जो भी कमी पाई गई तो हमें सही मार्ग दिया और इनके मार्ग देने में हम सही तौर तरीके से काम किया है, आगे भी करती रहेंगे और उनकी याद हमारे लिए जीवन में बनी। क्या कहना चाहेंगे आप इनके लिए? ये आंगनबाड़ी में आती है, ऐसा नहीं लगता मैं आपकी माँ की तरह रहती है, हमेशा मेरे पर हाथ रखती है, कभी या डांट फाड़। बिल्कुल, यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते देवता, जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता रमन करते हैं। और अबला तेरी यही कहानी, आंचल में दूध आंखों में पानी। महिलाओं का एक महिला अधिकारी होना तो बहुत बेहतरीन प्रयोग हो सकता है। अब आने वाले सुपरवाइजर पुरुष है, तो हम भी इनको निवेदन करना चाहेंगे कि इनके साथ बेहतरीन प्रयास किया जाए। कैसा अनुभव रहा आपका? बहुत अच्छा रहा इस मैडम। ये मैडम अपनी माँ की तरह रही और साथ मतलब इसको आए ना तो और सोचते हैं कि ये और आए। और सभी बहनों को यही कहना चाहती हूँ कि इस मैम को बार बार याद करती रहे, बार बार। बिल्कुल, ये हमारे साथ शारदा देवी चौधरी थे, जिन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में और जिस मोड़ पे जहाँ बेटियों को पढ़ाना भी मुनासिब नहीं समझा जाता था, उचित नहीं समझा जाता था, जहाँ बेटियों को घर से बाहर निकलना उचित नहीं समझा जाता, उस दौर में इन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में सर्विस पूरी की है। मैं चाहती हूँ माँ की तरह इसी माँ बन के और सुपरवाइज मेरे केंद्र पर आओ। बिल्कुल बिल्कुल, ये महिलाओं की भावना है और निश्चित रूप से हम भी यही इनको शुभकामनाएं देते हैं कि आपका जीवन सामाजिकता में भी रहे। क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे मैडम, हमें हमेशा ऐसा ही योगदान दे, चाहे वो रिटायर हो जाए, घर पे रहे तो भी हमें तो ये हो गए हैं, मतलब वो आपसे जुड़े भी है ना, ये हमें ऐसा योगदान। हमारे साथ एक महिला सकते हैं, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। क्या कहना चाहेंगे? आपका इनके साथ कितने वर्षों का संबंध रहा है? 10 सालों का संबंध रहा है और मैं चाहती हूँ ऐसी महिला सभी जगह हो, क्योंकि एक अच्छी लेडीज
और अच्छे समाज सेवी भी है। ये हर किसी के बारे में अच्छा सोचते हैं, ना कि एक के बारे में, सबके साथ एक समान व्यवहार रखते हैं। बहुत बढ़िया बात है। जिस दौर में मैं स्पष्ट हमेशा कहना चाहता हूं कि जिस दौर में महिला की दुश्मन है, मैंने मोटिवेशनल सेमिनारों में ये बात कही है कि घर में लड़ाई होती है तो सास बहू की होती है, घर में लड़ाई होती है तो देवरानी जेठानी की होती है, घर में लड़ाई होती है तो ननद भाभी की होती है, लेकिन ये महिलाओं की जो भावना महिला के प्रति है वो निश्चित तौर पर पवित्र भावना है। हमारे साथ इन महिला मातृशक्ति की सर्विस के पीछे जिस शख्सियत का हाथ है उन पति से हम बातचीत करना चाहेंगे। सर, सर्वप्रथम आपका स्वागत, अभिनंदन। मैं बजरंग लाल शारदा चौधरी का पति हूँ। मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं हमेशा ये कहता था कि जिस तरह से सर्विस कर रही है, मेरे को कुछ अलग लगता था कि ये इसी पोस्ट पे आके ये किस तरह से काम कर रही है, लेकिन आज मैं खुद महसूस कर रहा हूँ तो जो इसने सर्विस की फिर मुझे भी फख्र है। इसने अपने कार्यकाल में किसी के साथ पेन से बुरा नहीं किया, कभी किसी की चाय तक नहीं पी। इसने ये कहती थी कि पैसा नहीं लेंगी तो मेरे शौक पूरे नहीं होंगे, लेकिन नींद अच्छी आती है, और ये कहावत आज सच हो रही है कि इसने बड़े आराम से सर्विस की। और सबको ये देख के मैं सोच रहा कि सारा सेक्टर रो रहा है कि मैडम रही। भाई ईमानदारी की मिसाल ये है, इसीलिए कि आज यहाँ पर सैकड़ों संख्या में महिला इस कड़ी धूप में 50 डिग्री टेम्परेचर में जो लोग एसी कूलर पंखा नहीं छोड़ना चाहते, उस समय सांडवा मुख्यालय में बने IT सेंटर में इतनी भीड़ है। और महिलाओं की जो भावनाएं, हम सब महिलाओं से तो बातचीत आपके सामने नहीं कर सकते, इतनी संभव नहीं है इतना लंबा आपको इंटरव्यू दिखाना, लेकिन जिन महिलाओं से हमने बातचीत की उनकी भावना, कहते हैं भावना में भाव हो तो भावना में भाव ना हो तो भावना बेकार है, भावना में भाव हो तो भाव से बेड़ा पार है। और बजरंग लाल जी, आपने इनको महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए काम किया, क्या कहना चाहोगे मातृशक्ति को, महिलाओं को, कि अब जो आए हैं सुपरवाइजर पुरुष है, और निश्चित रूप से हम कहेंगे कि पुरुष महिला की भावनाओं को नहीं समझता, अगर समझता तो आज हमारे देश में इतने जो कांड हो रहे हैं वो नहीं होते, तो क्या कहना चाहिए? इस बारे में यही कहना है कि सबसे पहले तो महिला के साथ महिला पर्यवेक्षक महिला ही होनी चाहिए, ताकि अपना दुख आपस में बांट सके, वो दुख समझ सके। पुरुष अभी नहीं, या महिला ही लगेगी मेरे हिसाब से। और आने वाले से मेरा यही निवेदन है, ये CDO साहब नए आए हैं, अच्छे नए आए हैं वर्कर हैं, मेरा ये कहना है कि आप सब अपनी 4 घंटे की ड्यूटी है, गांव से कहीं पोस्टिंग नहीं होनी है, सैलरी 8-9 हज़ार रुपये है, 4 घंटे आपको आना, आप अपनी ईमानदारी से जितने शारदा के टाइम में काम कर रही थी, आपको किसी के सामने हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं, आप अपनी ड्यूटी कीजिए। ड्यूटी मस्ट है, ड्यूटी करोगे तो कोई कहने वाला नहीं है, और ईमानदारी से ड्यूटी करोगे तो मैं इनसे कह रहा हूँ कि कभी दिक्कतें आएगी भी नहीं। किसी अधिकारी के हाथ जोड़ने की जरूरत, आप अपनी ड्यूटी ईमानदारी से कीजिए। जो भी सप्लाई आ रही है पीछे से, बच्चों को बांटिए, बच्चों को हक को खाइए मत। आप बच्चे का आप 10% खाओगे, अधिकारी 70% खाएंगे। बिल्कुल। आपको 10% मिलेगा, इस बहाने से अधिकारी 50% खा जाएंगे। आप ईमानदारी से अपना जो करते हुए करते रहो, आपको कहीं झुकने की जरूरत नहीं है। और जिस तरह से सांडवा सेक्टर ने हमारा मान सम्मान किया, हम इसके बहुत बड़े आभारी हैं। और ये मिसाल ये देख करके महिलाओं की जागृति आनी चाहिए कि जिस तरह से महिला सुपरवाइजर ने ईमानदारी से अपनी आज रिटायरमेंट लिया, इस तरह से हर महिला लें और ये समाज में आगे चले। महिलाओं ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं की सर्विस करना एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है, और आपने इस चैलेंज को किस तरह पूरा किया? मेरे को सिर्फ गाड़ियों में TA और बस का किराया मिलता था, लेकिन मैंने हमेशा मैडम को मेरी एक गाड़ी ड्राइवर दे के रखा। मैं कि तुम जहाँ भी जाओ किराया मिलता है, नहीं तेरी तनख्वाह लग जाए, मेरे को दिक्कत नहीं, परेशान ना हो, सब जगह जाके आओ। और जितनी भी ड्यूटी की, आज तक इसने ड्यूटी की चोरी नहीं की। जो के अंदर चेक करना है, चाहे गाड़ी में चूकी तो पैदल जाना पड़े या लेट होना पड़े, जिसके अंदर वो चेक किया उसने किया ही है। और पूर्ण ईमानदारी से उन्हें रिपोर्ट डाली है कि वहाँ क्या हो रहा है, समझाया बुझाया, कोई गलती की 2 बार 3 बार बताया कि काम मेरे से समझो, आपको ड्यूटी की चोरी नहीं करिए, काम करना है। और इसने पूर्ण 100% अपना काम दिया है। बिल्कुल, मैं फैक्ट तंत्र टीम से ये कहना चाहता हूँ, ये एक ऐसी दंपति है जिन्होंने अपने सिद्धांतों पर अपने जीवन का त्याग किया है, अपने सिद्धांतों पर अटल रहे, और वास्तव में इन लोगों से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। और वास्तव में इन्होंने अपना काम जिस बेखूबी से किया, वो हम नहीं बता रहे, यहाँ पर उपस्थित महिलाएं बता रही है कि वास्तव में उनका समर्पण बता रहा है। उनके द्वारा यहाँ जो अमूल्य उपहार दिए गए, अर्थात उपहार का मतलब ये होता है अमूल्य होता है, उसका कोई मूल्य नहीं होता, वो यादें जुड़े होते हैं। यहाँ पर एक महिला, हम उनसे बातचीत करना चाहेंगे। आपने ये जो पेड़ दिया है, वो क्या लक्ष्य करके इनको दिया है? ये लक्ष्य इसलिए दिया कि ऑक्सीजन पर्यावरण बना रहे हमारे देश में। हम जो माताएं बहनें इतनी सारी काम कर रही हैं, सब जनी पेड़ लगाएं और ऑक्सीजन पर्यावरण की बढ़ोतरी करें, तो आने वाले समय में हमारे टेम्परेचरों में कमी हो जाए। जो ये 45 डिग्री बढ़ रहा है, इसमें कमी आ जाएगी जब हम पेड़ पौधे लगाते रहेंगे तो। बिल्कुल, धन्यवाद। पंचायत IT सेंटर सांडवा से मैं जुगल प्रजापति। जय हिंद, जय भारत, जय पर्यावरण। हमारा चैनल आप अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सब शेयर करें। थैंक यू। Now please like, share and subscribe, and don't forget to